नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, इस भविष्यवाणी में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल्स तो ट्राई करेंगे। इसके अलावा अब आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मार्केट आज से मतलब कि कल सोमवार से 9 बजे खुलेगा। अब से पहले मार्केट खुलता आया था 9:15 पर, लेकिन ये 9 बजे कैसे खुलेगा? क्या हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और डिस्कस भी करेंगे दोस्तों। और इससे अब जो 9 बजे खुल रहा है, इससे मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरी तरह से इस वीडियो में समझने की कोशिश भी करेंगे। साथ में हम कुछ ग्लोबल डेटा और कुछ एफआईडीएस के डेटा, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को गौर से देखना, पूरा समझने की कोशिश करना। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल की टिप नहीं है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप एजुकेशनल वीडियो की पर्पज से ही वॉच करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल डेटा की तरफ कि ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है। देखिए, निफ्टी 152 पॉइंट प्लस, सेंसेक्स लगभग 450 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी लगभग 450 पॉइंट यहाँ पे प्लस में है। विक्स हमारा 10 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल हाई भी इतना ही था, लो भी इतना ही था, लगभग बराबर ही रहा। अब डाउ जोन्स की बात करें तो 104 पॉइंट प्लस में है, एसएनपी 13 पॉइंट है और नेस्डेक 72 पॉइंट प्लस में है। देखो, ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग रेंज में ही काम कर रहा है। लेकिन हमारा मार्केट जो है ना, वो थोड़ा सा तेजी में है। तेजी क्यों है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। पहले चलते हैं हम एफआईडीआईज के डेटा के ऊपर। देखो, एफआईडीआईज का जो डेटा आया है, इसमें एफआईज ने जो टोटल सेलिंग की है ना, वो 438 करोड़ की है। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ये थोड़ी खिचड़ पिचड़ हो रखी है साइट, बेकार साइट है जी, मैंने खोल दी। 438 करोड़ की इन्होंने मतलब सेलिंग की है टोटल, ठीक है। लेकिन वहीं हमारे डीआईज ने जो बाइंग की है वो 4189 करोड़ की बाइंग की है। अगर मैं इनको घटा बटा के देखूं तो टोटल हमारे पास में जो डेटा आता है वो आता है 3750.27 करोड़ की बाइंग, जो कि हमें ये वेबसाइट दिखा रही है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हमारे मार्केट के ऊपर कि कल और लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कल के लेवल्स दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूं। ये मेरे लास्ट डे के लेवल थे, मैं बाकी के तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, लेकिन निफ्टी बैंक का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस रेंज से अगर निकलता है तो मुझे आगे की कौन कौन सी रेंज मिलेगी। मैंने टॉप लेवल जो दिया था वो दिया था भाई साहब आपको 59,805 का, और आप जाके देख सकते हो मार्केट ने एकदम टैप किया इसको फुल रेस्पेक्ट के साथ, ठीक है। ये जो लेवल्स दिए थे ना मैंने, एकदम परफेक्ट, यूं मान के चलो मक्खन की तरह डॉट टू डॉट लेवल चले हैं। फर्क इतना पड़ता है कि हम ट्रेड करते टाइम इमोशनल हो जाते हैं और लेवल्स को ध्यान में नहीं रखते हैं और ऊट पटांग ट्रेड कर जाते हैं। और कुछ एक कल यानी कि फ्राइडे को कुछ ग्लिच भी हुआ था, आपने देखा होगा। बहुत सारी एप्लीकेशंस में जो ग्लिच आया था ना, वो बहुत खतरनाक आया था। मतलब एंजल ग्रो और जितनी भी थी धन वगैरह सब, कुछ छोटी मोटी थी वो बच गई थी, लेकिन जो बड़े ब्रोकर थे ना वो सारे के सारे क्रैश हो गए थे। अभी इसके पीछे तो देखो एक मैनिपुलेशन है। मैं यूट्यूब पर तो नहीं बता सकता, ना बोल सकता कि क्या मैनिपुलेशन है, क्योंकि ऐसा बोलना आप समझ सकते हो कितना रिस्की हो सकता है मेरे लिए। बट यहाँ पे मैं आपको आज लेवल्स जरूर बताऊंगा कि कल कौन कौन से लेवल्स काम कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी हमारे मार्केट में अगर वनडे की कैंडल की आप बात करते हैं ना, तो एकदम हरी भरी कैंडल बनी हुई है और फुल फुल यू मानो बुलिश कैंडल बनी हुई है, एकदम हरी भरी। सो रीजन क्या था इसका, गिरते हुए मार्केट को उठा के ऊपर लेके आने का रीजन क्या था? देखो, आपको 5 दिसंबर की मैं बार बार बोल रहा था कि एक आरबीआई की न्यूज आने वाली है। तो आरबीआई की जो न्यूज है ये आई पॉजिटिव। कितनी पॉजिटिव आई? 0.25 रेट कट, प्लस इसमें जाते जाते ये और बोल गया कि हम फरवरी में और रेट कट कर देंगे। तो इससे बैंकिंग सेक्टर में आई तेजी, और बैंकिंग सेक्टर की तेजी की वजह से निफ्टी भी तेजी कर गई, करनी थी, नॉर्मल सी बात है। अब दूसरी तरफ नेगेटिव न्यूज की हम बात करें तो अभी तक ट्रंप जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। पुतिन जी और मोदी जी की मीटिंग से नाराज होकर हमारी सोतन ने अभी तक तो कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे दिक्कत हो जाए। लेकिन रुपया का अगर हम बात करें, रुपया तो ऑल टाइम लो चल रहा भाई, रुपया की लंका लगी पड़ी है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब कल क्या होगा? कल मार्केट खुलेगा 9 बजे, और 9 बजे कैसे खुलेगा? देखो, इसे कहते हैं प्री मार्केट ओपनिंग। इसमें क्या होगा कि 9 बजे से लेकर 9:07 तक, ठीक है, 9:07 तक, यहां तक हम पोजीशंस लगा सकते हैं। प्री मार्केट ओपनिंग सेशन बोलते हैं इसको। और ये लगभग यूं मान के चलिए कि रिटेलर्स के लिए अच्छी चीज है, मैं अपनी तरफ से इसको अच्छी मानता हूं। बाकी देखो दोस्तों, आप कमेंट करना
कि ये 9 बजे मार्केट को ओपन होना या जो रिटेलर्स का इसमें पार्टिसिपेट करना, क्या आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है? एक बार आप इसको कमेंट जरूर करना भाई, अपनी अपनी जो भी आपको लगता है। मुझे लगता है ये सही है, मेरी तरफ से ये सही है। ठीक है दोस्तों, सो 9:07 तक इसमें आप ऑर्डर लगा सकते हो। क्लियर, आप इसमें अपना ऑर्डर लगा सकते हो 9:08 से लेकर 9:12 तक। समझ गए? 9:08 से लेकर 9:12 तक आपके ऑर्डर मैच होंगे। यानी कि आप एनएससी में लगा रहे हो या बीएससी में लगा रहे हो या एनएससी में लगा रहे हो, जिसमें भी आप ऑर्डर लगा रहे हो वो ऑर्डर मैच होंगे। अगर आपका ऑर्डर मैच होता है तो 9:12 से लेकर 9:15 तक आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर मैच हो चुका है, यानी कि आपके पास में क्वांटिटी आ चुकी है, जो भी एक्स क्वांटिटी आप रखेंगे। अगर आपको लगता है, मतलब आपका ऑर्डर नहीं लगता है, इनकेस पेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, तो वो वैसे ही स्थिति में रहेगा, पेंडिंग ही रहेगा, वो आपका पैसा नहीं कटेगा उसमें। ठीक है, पैसा भी नहीं कटेगा, आपका मार्जिन भी ट्रेड नहीं होगा, वो पेंडिंग ही रहेगा। इनकेस मार्केट ओपन होने के बाद में वो एग्जीक्यूट हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो पेंडिंग में रहेगा, आप बाद में इसको कैंसिल कर सकते हो। लेकिन 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 9:08 के बाद आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। 9:12 तक या 15 तक आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। फिर ध्यान रखना इस चीज को, फिर तो ऑर्डर मैच होगा ही, तो सोच समझ के ऑर्डर लगाना, बीच बीच में कैंसिल मत करना इसको। तो कल जो भी प्री ऑर्डर लगाए, थोड़ा सा मतलब सोच समझ के लगाना, कि कहीं बस चल दिए और लगा दिए। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है बाजार में, और ये बहुत अच्छा होगा बाजार के लिए निर्णय। बाकी तो देखो अभी हुआ नहीं है, अब कल से शुरू होने वाला है सेशन, तो कल से देखने को मिलेगा। वॉलेटिलिटी रहेगी तो आपको क्या रहना है, सावधान। भूचाल आने वाला है भाई साहब, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, दोनों तरफ एसएल खाएगा। तो आपको क्या रहना भाई, सावधान रहना। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मित्रता, एक भाई होने के नाते आपको केवल सजेशन है। तो इस तरह से कल प्री ओपनिंग सेशन में आप ऑर्डर लगा सकते हैं, आपको ऑर्डर लगाने का मौका मिलेगा, जो भी आपका एक्स ब्रोकर है उसके थ्रू। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर हम तेजी में ऑर्डर लगाएं कि मंदी में ऑर्डर लगाएं? तो देखो इसका तो कोई कुछ नहीं बता सकता तेजी मंदी का। हाँ, लेकिन अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, तो मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा। ये प्रिडिक्शन कर सकता हूं मैं केवल शिक्षा के उद्देश्य से। इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खरीद लो या बेच लो, ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदाजा लग जाता है गिफ्ट निफ्टी की चाल को देख के कि मार्केट गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन। सो अगर आपकी इच्छा हो तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब कल की बात करें तो कल अगर मुझे मार्केट 26,202, मैं ये मान के चल रहा हूं एक लेवल, देखो क्लोजिंग है 26,186, अगर कल 26,202 के ऊपर मार्केट टिक गया, जो कि लास्ट डे का टॉप है, इसको सपोर्ट बना गया, तो फिर मार्केट जाना चाहेगा 26,260 तक। यहां से निकला तो फिर मुझे देखने को मिल सकता है 26,322। देखो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा मेरे लिए, 26,322। यहां से हो सकता है मार्केट लुढ़क जाए, और लुढ़के भी नहीं तो 26,260 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, फिर यहां से निकलने की कोशिश करेगा तो 26,377 तक के लेवल नाप सकता है मार्केट दोस्तों। तो कल मैं तो वैसे भी आपसे बार बार कह रहा हूं मित्रों, सावधान रहना, सतर्क रहना, वरना लंका लग जाएगी। वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रयोग पहली बार हो रहा है ये। तो ये 3 लेवल मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें जो एक चीज और देखने को मिलती है, मैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल भी मान के चल रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं कि यही है। वो कैसे है, देखो इसमें क्या हो रहा है ना, कि एक मार्केट थोड़ा सा इस तरह से ट्रेड लाइन बनाता जा रहा है। इसमें अभी ट्रेड लाइन हट गई, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखी है शायद, आई थिंक, देखता हूँ 1 मिनट। हाँ देखो, ये एक तरह का इक्वल हाई बनाता जा रहा है। यहाँ से हाई चला, यहाँ पे हाई, फिर ये लगभग थोड़ा सा हाई, हो सकता है इस बार थोड़ा सा ऊपर जाके हाई लगाए, तो ये 400 प्लस की रेंज में होगा ये हाई। पर वो देखो अभी मैं इतना नहीं लेके चलूंगा, मैं एकदम शार्प लेवल लेके चलूंगा, जो मेरे को दिख रहे हैं और जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। ऐसे नहीं है आपको डब्लू, हेड एंड शोल्डर, सारे पैटर्न दिख रहे होंगे दिखने में, तो आपको किसी को हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि साहब ये हेड एंड शोल्डर हो गया। आओ सारे ही है, मानते हैं इन चीजों को, लेवल चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आप जो डिसाइड कर रहे हो वो भी चलेंगे। चलिए अगर मान लो 26,169 कल मार्केट इसके नीचे रन हो जाए, ठीक है, इसके नीचे आ जाए, तो फर्स्ट ये ट्रेड लाइन रहेगी, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ 26,122 के आसपास। अगर ये टूटी तो फिर भाई साहब मुझे देखने को मिल सकता है 26,000 का लेवल,
फिर उसके बाद में 25,896 का लेवल। एक चीज और है दोस्तों, अगर आप ट्रेड लेते टाइम इमोशनल होते हो, स्कैल्पिंग करते हो, अगर आप ओवर ट्रेड करते हो, खासतौर पर आप अगर ओवर ट्रेड करते हो तो आप मेरा एक इंडिकेटर ले सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर है मेरा, आप इंडिकेटर ले सकते हो, आपको प्रॉपर वो बताएगा कि कहाँ से क्या हो सकता है, मतलब प्रॉपर प्राइस पे भी आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स पे लगाओ, नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो कॉल एंड पुट पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कॉल एंड पुट पे भी वो आपको बता देगा कि बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। करना नहीं करना आपकी मर्जी रहेगी। देखो वो केवल, मैं ये कहूंगा कि वो केवल इंडिकेटर है, करना नहीं करना आपकी मर्जी रहेगी। इसमें मतलब यूं मत समझना कि वो 100% ही सही है, लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इंडिकेटर ले सकते हैं। इंडिकेटर लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पर एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्राप्त कर सकते हैं इंडिकेटर। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में देखो मुझे जो लेवल्स लगते हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजिंग इसकी है 59,777, गजब गजब क्लोजिंग है। तो कल ये 59,805 मतलब 59,805 के ऊपर चली तो फर्स्ट लेवल 60,000 का देखने को मिल सकता है, सेकंड लेवल 60,116, थर्ड लेवल 60,304 तक मुझे देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। अगर मैं बात करूं डाउन साइड में कौन से लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं, तो 59,708 ये लेवल अगर टूटा तो फिर 59,597 और 59,506 और 59,330, ये 3 लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। पर ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सावधानी के साथ में ही ट्रेड करना। और वीडियो देखो आपको अगर अच्छा लग रहा है, एजुकेशनल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, आपका कमेंट मेरे लिए एक नई एनर्जी का काम करता है। तो आप सभी फैमिली मेंबर्स से मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप लाइक कर देंगे, हाइप कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। अगर देखिए यहाँ से 85,798 ये लेवल को अगर सेंसेक्स सपोर्ट बना लेता है तो मैं ऊपर जाना चाहूँगा। फिर मैं ऊपर जाने चाहूँगा का मतलब वो स्वर्ग वाला ऊपर नहीं, मतलब तेजी करना चाहूँगा 85,932 तक। अगर यहाँ से निकला मार्केट तो फिर 86,038 तक यहाँ पे रिजेक्शन लेगा मार्केट, लेगा मतलब ले सकता है और फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनते हैं ना मार्केट के यार, ऐसे थोड़ा ना एकदम रॉकेट हो के मैंने 3 लेवल दे दिए तीनों कोई छू लेगा, किसी किसी दिन होता है ऐसा। तो 86,153 ये मुझे अपसाइड में लेवल देखने को मिल सकता है। बात करें मंदी की तरफ, तो देखो मंदी बड़ी तेजी से आती है बाजार में। अगर 85,698 ये एक लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हो गया ना कल, तो फिर मुझे बाजार देखने को मिल सकता है 85,630, अरे यार कैसे लिख रहा हूँ, 630। फिर मुझे देखने को मिल सकता है 85,551, फिर मुझे देखने को मिल सकता है 85,499, मतलब 500 बहुत छोटा सा लेवल है। अगर ये टूट गया ना 500 वाला तो मार्केट में तूफान आ जाएगा, फिर आप 85,200 तक के लेवल देखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप कर दीजिए अगर हाइप नहीं किया है तो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। रही बात इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वैसे तो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे नंबर ले सकते हैं 7229993334, ये मेरे नंबर हैं। कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर लेना, मैं बता दूंगा आपको, जैसे मुझे टाइम मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। ओके, सो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।